बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। जी तो दोस्तों, हमारी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सीरीज़ विद फ्रीलांसिंग का आज 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। इससे पहले हम बेसिक HTML, टेबल, लिस्ट, इमेज, हाइपरलिंक और काफ़ी सारे बेसिक कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म किस लिए यूज़ होता है जी? यूज़र से इनपुट लेने के लिए HTML में फॉर्म यूज़ करते हैं। ये हमारा भी डिज़ाइन पार्ट चल रहा है। जब डेवलपमेंट पार्ट आएगा तो उसके अंदर हमें यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। डायनामिक वेबसाइट जब हमने बनानी होती है, यूज़र से इनपुट लेनी होती है और वो डेटाबेस में सबमिट करनी होती है। तो यूज़र से इनपुट लेने का जो तरीकाकार है वो फॉर्म होता है। फॉर्म से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म डिस्प्ले होता है जिसके अंदर आप अपने क्रेडेंशियल्स इनपुट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो वो डेटाबेस में चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉर्म के। इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम देखते चले जाते हैं जी। इससे पहले जी, ये हमारा आई थिंक सो तीसरा लेक्चर ये था। इसके अंदर हमने टेबल, नेस्टेड टेबल, रो, कॉल स्पैन और नेस्टेड लिस्ट बनानी सीखी थी। आज के इस लेक्चर में हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे। फॉर्म का पर्पस मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्म यूज़र से इनपुट लेने के काम आता है। यूज़र से अगर आपने इनपुट लेनी है तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। ये मैं सिंपल नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में फिर मैं किसी आईडी का इस्तेमाल करूँगा, जस्ट लाइक ड्रीम वीवर। इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई मेरी, तो वो देख लें ताकि आपको बात समझ आ सके, आपका रब्बत एक कायम हो सके। आज हम एक सिंपल फॉर्म बनाना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर CSS अप्लाई करेंगे। CSS अप्लाई करके देखेंगे। ये बिल्कुल सादा सा फॉर्म मैं आपके सामने डिज़ाइन करने लगा हूँ। तो जिस तरह से दोस्तों HTML का तरीकाकार है, जिस तरह के आप काम कर रहे हैं राउंड अबाउट, उसी तरह का इसके अंदर टैग भी मौजूद है। आपने फॉर्म का टैग स्टार्ट किया, स्लैश फॉर्म मैंने एंड कर दिया। अब फॉर्म के अंदर आपने, चलें जी मैं आपको करके दिखाता हूँ। STUDENT, स्टूडेंट नेम। ये इसके कंपोनेंट एक एक करके मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। टैग होता है इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। इसका मतलब है ये कोई टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर टेक्स्ट टाइप का डाटा आएगा। ये कोई टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर टेक्स्ट टाइप का डाटा आएगा। यहाँ पे BR, आपको पता है न्यू लाइन पे जाना हो तो हम BR यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहा, यहाँ पे कर देते हैं फादर नेम। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप देख सकें कि ये कैसे नज़र आता है जी।
ये देखें जी, स्टूडेंट फॉर्म हमने H1 का टैग यूज़ किया था, उसके अंदर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये आपको टेक्स्ट फील्ड नज़र आ रही है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से डाटा कुछ इनपुट कर सकते हैं, कुछ टाइप कर सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले हम सिर्फ इंफॉर्मेशन यूज़ देख रहे थे, हम कुछ सबमिट नहीं कर रहे थे फॉर्म के ऊपर अब तक जो हमने काम किया था। तो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम आ गया। अच्छा, उसके बाद अगला जो हम इसके अंदर देखते हैं वो है जी पासवर्ड। ये भी जस्ट मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि फॉर्म के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्म के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। एक चलें जी, ये मैं कुछ साथ साथ आपको कर करके दिखाता जाता हूँ। ये देखें, स्टूडेंट नेम आ गया, फादर नेम आ गया। पासवर्ड आप देखते हैं, जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो स्टार्स बन जाते हैं ताकि नज़र ना आए, पता ना चले आपका पासवर्ड क्या है। तो ये देखें जी वो। उसके बाद ईमेल, मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट की बजाय ईमेल रखी है। आपको पता है ईमेल का तरीकाकार क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है। ईमेल का तरीकाकार होता है सम वर्ड्स @ डॉट और सम वर्ड्स, सम वर्ड्स @ और सम वर्ड्स। अगर आपने ये फॉलो ना किया, मैंने लिख दिया @.com, तो ये तरीकाकार सही नहीं है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब मैं बटन सबमिट करूंगा इसको तो ये कहेगा कि आपने सही इंटर नहीं किया हुआ, इनवैलिड ईमेल टाइप है जी। यहाँ तक आपको मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी जी। तो अगला एलिमेंट देखते हैं इसका, डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें आपको समझ आना शुरू हो गई होगी। जिस तरह का आपने फॉर्म एलिमेंट लेना है, इनपुट टाइप आपने वैसी रखनी होती है। इनपुट टाइप इक्वल क्या रखेंगे जी, इसकी डेट। ये आ गई जी हमारे पास डेट एंड टाइम, और ये उसके बाद अगला एक एलिमेंट देखते हैं, रेडियो बटन। अच्छा, रेडियो बटन ऑप्शन बटन भी कहलाता है। रेडियो बटन में से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, अभी मैं दिखाऊंगा, फिर हम करेंगे इसको। हम कहते हैं जी जेंडर। जेंडर में हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल रेडियो। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का इजाफा करूँगा मैं, नेम का, वो अभी दिखाऊंगा अभी उसका मकसद क्या है। क्योंकि जब आप रेडियो बटन ग्रुप यूज़ करते हैं तो आपको नेम सबका सेम रखना होता है, ये बहुत मस्ट है। नेम, जेंडर। अच्छा जी, इसको मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम जेंडर और मेल कर दिया। BR दे देता हूँ, पहले मैंने BR नहीं दिया था, आपने देखा वो सेम लाइन में आ गए थे BR। तो Ctrl+C, यही मुझे वापस चाहिए, तो Ctrl+V, Ctrl+S, इसको हम फीमेल कर देते हैं जी। अब जितना काम किया इसको एक बार चेक करके आते हैं कि कैसा है जी। ये लें जी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आप इस पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, ये देखें जी,
जेंडर में आपके पास आ रहा है अब मेल या फीमेल, कोई एक सिलेक्ट होगा, मेल या फीमेल कोई एक सिलेक्ट होता है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसका बी आर ख़त्म करके मैं इसे सेम लाइन पे रखना चाह रहा हूँ एक्चुअली। इसका बी आर मैं ख़त्म कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश और डेट ऑफ बर्थ के बाद इंटर देते हैं जी। ये यहाँ पे बी आर देते हैं, कंट्रोल एस। देखें जी, आउटपुट हमारी ये डेट ऑफ बर्थ है, मैंने टाइप ली थी तो ये आ गया जी। कैलेंडर खुल गया है, आप यहाँ से साल बदल सकते हैं। जनवरी 10, ये ले लीजिए। ये जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल या फीमेल, एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा थोड़ी सी गड़बड़ थी, H1 टैग बंद नहीं हुआ था, उसको बंद कर लीजिएगा। अच्छा, अब तक जो फॉर्म एलिमेंट मैं आपको दिखा चुका हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट दिखा चुका हूँ, पासवर्ड दिखा चुका हूँ, ईमेल दिखा चुका हूँ, डेट दिखा चुका हूँ और रेडियो बटन दिखा चुका हूँ। अब आगे देखते हैं इनपुट टाइप। अब हॉबीज़ की बात कर लें। ये देखें, एक सिंपल फॉर्म मैं आपके लिए बना रहा हूँ। बिल्कुल आप अगर देखेंगे कि शुरू में तो हमने ऐसा फॉर्म देखा था, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं, फिर हम जब इसकी CSS करेंगे तो ये इसी तरह से फॉर्म बन जाएगा। अगला हम काम कर रहे हैं जी, हॉबीज़ कर लेते हैं। हॉबीज़ तो इनपुट टाइप इक्वल चेकबॉक्स, इसको भी नेम देना मस्ट है। नेम इक्वल हॉबी, और हमने लिख दिया जी रीडिंग। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, नेम और राइडिंग। इंटरनेट सर्फिंग। चलें ये 3 ही दे देते हैं हम। अब देखते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स मल्टीपल सेलेक्ट किए जा सकते हैं। देखें, हॉबीज़, रीडिंग, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग एक्चुअली, और इंटरनेट। जो रेडियो बटन होता है वो कोई एक ही सिलेक्ट होता है। क्लियर हो रही है बात? अब तक हम काफ़ी सारे इसके एलिमेंट देख चुके हैं। हमने टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट देख लिया है, पासवर्ड देख लिया है, इनपुट देख लिया है, डेट देख लिया है, हमने देख लिया रेडियो बटन, हमने देख ली हॉबीज़। चलें जी, नेक्स्ट काम ये करते हैं, हम सेलेक्ट देखते हैं जी। तो इसको हम BR के यहाँ पे दे देते हैं ताकि हम न्यू लाइन पे आ जाएं। तो सिटी, सेलेक्ट योर सिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेलेक्ट ले लेते हैं, SEL सेलेक्ट, और स्लैश सेलेक्ट। तो अब हमें करना क्या है, सेलेक्ट के अंदर एक्चुअली होते हैं ऑप्शन। सेलेक्ट के अंदर क्या होते हैं एक्चुअली, ऑप्शंस। तो ऑप्शन यहाँ पे मैं देता हूँ दिस वन। ऑप्शन में हम उसे कहते हैं जी
लाहौर स्लैश ऑप्शन ओ यार और एक रह गया रहीम यार खान। चलें जी, अब ये देखते हैं हमारा फॉर्म किस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ये लें जी, स्टूडेंट नेम इंटर करेंगे, आप फादर नेम इंटर करेंगे, पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हॉबी, सेलेक्ट योर सिटी। तो ये देखें सिटीज़ आ गया जी वहाँ। चलें जी, अब अगला काम हम ये करते हैं, इसके अंदर बटन बनाते हैं। तो इनपुट टाइप सबमिट करना पड़ेगा जी। उसके लिए हमें इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। जो बटन पे नज़र है वैल्यू, अगर वो दिखानी है तो आप उसके लिए एट्रीब्यूट लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू इक्वल जो कुछ यहाँ पे लिखेंगे वो नज़र आ रहा होगा बटन के ऊपर, वैल्यू लॉगिन। चलें जी, मैंने लॉगिन का लिख दिया यहाँ पे। ये ले, इसको हमने सेव किया। अब जाके देखते हैं हम हमारा फॉर्म कैसा नज़र आ रहा है। ये लें जी लॉगिन, ये बटन आ गया जी। मैं आपको बता रहा था वैलिड ईमेल क्या होती है। अब मैं ऐसा ऐसा उसकी तरफ मूव करूँगा चीज़ों के साथ। मैंने लिख दिया, ये ले, ये कोई वैलिड ईमेल तो नहीं है। लॉगिन, आपको एरर आ जाएगा कि आप ईमेल एड्रेस सही टाइप नहीं कर रहे। क्यों आया? क्योंकि इनपुट टाइप ईमेल है, तो उसे पता है कि ईमेल का सिंटैक्स क्या होता है। आपने लिखा ABC@, वो कहेगा नहीं अभी भी गड़बड़ है। ABC डॉट, ये नहीं है। एक्चुअल क्या है, जिस तरह मेरा ईमेल एड्रेस है @g.com। चलें जी, अब वो माना कि हाँ कि सम वर्ड्स @somewords.com, तो वो सही ईमेल एड्रेस होता है। एक हम क्लियर का बटन बना लेते हैं कि आपने वैल्यू इंटर की है तो वो क्लियर करनी हो तो उसके लिए तो उसको रीसेट कहते हैं। क्या उस बटन की टाइप क्या होती है? रीसेट। सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, ये देखें जी, आपने कुछ टाइप किया हुआ था, आपने वो लिखा। अगर आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करनी है और लॉगिन। ये आपको पता है दूसरा रीसेट है, इसकी वैल्यू बदलते हैं जाके। वो देखें क्लियर हो गया। इसकी वैल्यू बदल के रीसेट करें इसे। अगर आप नाम भी देंगे वैल्यू तो लिखा हुआ खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि टाइप जो रीसेट है। जस्ट लाइक दैट, ये देखेंगे। अगर आप कुछ लिखेंगे, रीसेट का बटन दबाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक हमने कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक सादा सा फॉर्म बना लिया है। अब इसकी आप अलाइनमेंट देखें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अलाइनमेंट करने का बेसिक तरीकाकार टेबल में लोग यूज़ किया करते थे। हम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे इसी वीडियो के अंदर ही। मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि सिर्फ बेसिक करके, थोड़ी सी CSS करके, आइंदा आने वाले दिनों में हम बेहतरीन किस्म की CSS परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हॉबी, सेलेक्ट सिटी, बटन आ गए। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अपना ये काम जो है ये एक टेबल में करके देखेंगे।
जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। ज़रा सी इसकी मैंने आपको इसकी आउटपुट दिखाई थी, ये कोई वाज़िया कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो पहले सबसे पहले सादा तरीके से अलाइनमेंट करने वाला हूँ, और वो अलाइनमेंट होती है जी टेबल के तरीके से। तो अब वो तरीका देख लेते हैं, अब साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता चला जाऊँगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बना फॉर्म ही लेना है। उसी तरह से फॉर्म के कुछ मज़ीद टैग होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी के ऊपर हमने पूरी सीरीज़ है हमारी। तो फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे अब टेबल। ऐसा टेबल होगा जिसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम और रोज़ देख लेते हैं जितनी बनती हैं इसके अंदर। चलें जी, एक रो बन गई। अब ध्यान रखना है आपने, इसलिए मैंने पहले आपको टेबल पढ़ा दिया था। अब टीडी डाटा मैंने उधर से उठाना है सॉरी स्टूडेंट नेम, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी स्लैश टीडी। अब टेबल को कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं देते, ऐसे ठीक है। उसके बाद अगला इसका जो टेबल डाटा आएगा उसके अंदर टीडी, तो इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं आप समझ रहे होंगे, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। अलाइनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और कुछ चीज़ें मैंने ऐड करनी है। पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट स्लैश टीडी, ये देखें अब अलाइनमेंट कैसे होती चली जा रही है। अभी तो एक रो बनी है, अगली बना लूँ मैं 2 रोज़ बना के, फिर आपको चेक करवाऊँगा मैं। कंट्रोल सी, इंटर, कंट्रोल वी, स्टूडेंट नेम की जगह पे आई थिंक सो है फादर नेम, और इनपुट टाइप टेक्स्ट FATHER फादर नेम, और इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट ही है। चलें जी, आए आउटपुट चेक करके आते हैं जी। ये लें जी, अब अलाइनमेंट आपको नज़र आ रही है, इधर से भी लाइन, ये तो, और ये टेक्स्ट फील्ड भी लाइन। हाँ जी, बात आप समझ आई मैं किस लिए टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जहाँ पे हमारा पहला फॉर्म ख़त्म हो रहा था वहाँ पे HR एज़ यूजुअल ले लें हम, ताकि हमें पता रहे हमने आउटपुट कहाँ पे जाके चेक करनी है। ये मैं अपनी सहूलत के लिए करता हूँ जी। ये ऐसे स्टूडेंट नेम, फादर नेम। अब देखें जी, अब करेंगे क्या, हम इस तरह से रो उठाते आएंगे और उसके अंदर इनपुट डालते आएंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 2-3 मैं एक ही बार कर देता हूँ। अब मुझे अगला कौन सा उठाना है, पासवर्ड। पासवर्ड, कंट्रोल सी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम। तो यहाँ पे तीसरी रो के अंदर आके मैंने दे दिया पासवर्ड, कंट्रोल वी, इनपुट टाइप टेक्स्ट को मैं जस्ट यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ। चलें जी, अगला क्या है, पासवर्ड के बाद ईमेल है, तो ईमेल ले लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं खुद से इसे ईमेल कर रहा हूँ। बड़ी सादा सी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने एक टेबल बनाया है, उसके अंदर 2 कॉलम बनाए हैं। एक अंदर मैं लेबल रखता आ रहा हूँ और दूसरे में फॉर्म एलिमेंट रखता आ रहा हूँ। आप देख लें इससे क्या हो रहा है कि हमारी अलाइनमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती चली जा रही है। ये देखेंगे, आगे चलते हैं। ईमेल के बाद क्या था जी, डेट ऑफ बर्थ थी, वो ले लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इनपुट टाइप होगी यहाँ पे डेट, कंट्रोल एस, और ये ले स्टेप बाय स्टेप। ये देखें जी, अब अलाइनमेंट बड़ी, पहले देखें ना क्या हो रहा था, अब देखें अलाइनमेंट कैसे आ रही है। तो अभी हमारे 2-3 रहते हैं, तो मुझे क्या करना है, ये कॉपी कर लेने हैं।
डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या जी हमारा जेंडर, कंट्रोल सी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आके जेंडर, और इनपुट यहीं से उठाने लगा हूँ मैं, इसको भी मैंने ठीक कर दिया है ज़रा, ये बी आर चाहिए इसके साथ मुझे यहाँ पे, कंट्रोल सी, जेंडर, और ये बदलना है जी, कंट्रोल वी। टेबल डाटा के अंदर आप जो भी लिखेंगे उससे तो कोई टेंशन नहीं है, ये देखें से साथ साथ दिखाता चलता हूँ मैं आपको, देख लें जी इसको, ये देखें जी। अच्छा अब करना क्या था एक्चुअली, ठीक ही दिया है हमने, वो भी दो पिछले रहते हैं ना, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल जो भी आप सेलेक्ट करें। अब अगला क्या है जी हमारा, वहाँ से हम चेक करते हैं डेट ऑफ बर्थ में, आगे है जी डेट ऑफ बर्थ के बाद है हॉबीज़, हॉबीज़ लिखते हैं जी यहाँ पे, इसको काटा इसकी जगह पे हॉबीज़, और ये हॉबीज़ के हमने HTML उठाई, रीडिंग क्या करें, लाइन में आ जाएगी एक, अच्छी है, ठीक है रहने देते हैं, यहाँ तक BR नहीं चाहिए मुझे, कंट्रोल सी, तो नीचे जाके यहाँ पे हॉबीज़ मैंने दी थी, उस टेबल डाटे के अंदर, मतलब उस कॉलम के अंदर मैंने ये इनपुट रख दी है जी उसकी, ये ऐसे टेबल डाटा आप चाहें तो इधर भी क्लोज़ कर दें ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या, ऐसे इसका भी मैं यही करने वाला हूँ। ये BR की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली मुझे, इसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी, कोड अलाइनमेंट भी ठीक करता जा रहा हूँ मैं। ये देखें जी, जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, हॉबीज़ क्या हैं, रीडिंग, हॉर्स राइडिंग या इंटरनेट सर्फिंग। आखिरी चेक करके आते हैं जी, क्या है हमारे पास, आखिरी रह गया सेलेक्ट योर सिटी, तो ये ले लेते हैं हम कंट्रोल सी, डेट ऑफ बर्थ की जगह पे आ गया सेलेक्ट योर सिटी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसका ऑप्शन आ गया जस्ट लाइक दैट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इनपुट टाइप आ गई ऐसे। ये टेबल डाटा मैंने, ये सिलेक्ट भी मैंने टेबल डाटा, आपको आइडिया है कि ये इसके अंदर ही है, ये टेबल डाटे में आया है जी, और ये TD आ गया, टेबल डाटा आ गया जी, ये देखें कोडिंग की अलाइनमेंट भी मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। ये TR था जी, एक मैं TR और उठाता हूँ जिसके अंदर मुझे बटन रखने हैं एक्चुअली। आखिरी रो है ये हमारी, कंट्रोल सी, इंटर, कंट्रोल वी, ये थे हम, इसको लिखते कुछ नहीं, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे हम अपने बटन डाल देते हैं जो हमने बनाए थे, ये बने थे जी, कॉपी, और इसकी जगह पे पहला कॉलम खाली छोड़ दिया मैंने, दूसरे कॉलम में जाके मैं काम करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे TD, बंद करना है जी हमें ऐसे, भी स्लैश नहीं दी थी इसको हमने, ऊपर भी नहीं आई होगी, इनको भी दें जी स्लैश, ये लें जी हमारा कोड सारा लिखा गया, एक फॉर्म खूबसूरत सा पहले की निस्बत बहुत खूबसूरत हो गया वो, तो वो अभी हम चेक करते हैं जी। परफेक्ट, परफेक्ट। स्टूडेंट नेम इंटर करें, फादर नेम इंटर करें, पासवर्ड लिखें, ईमेल लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, जेंडर सेलेक्ट करें, हॉबीज़, सिटी सेलेक्ट करें,
और भेज दें। अब इसमें कुछ समथिंग एक्स्ट्रा, अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हॉबीज़ आपको नज़र आए तो कुछ सिलेक्टेड हो, अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट हो तो आपने उसे लिख देना है, उस चीज़ को लिख देना है आपने सिलेक्टेड, SELECTED, बल्कि ये वो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेक्ड, CHECKED, चेक्ड। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करेगा। ये देखें इस वक्त जब भी हम लेते हैं तो कोई भी चेक्ड नहीं है, ऐसे ही। तो मैं जब रिफ़्रेश करता हूँ अब वो देखें बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड आया। क्योंकि ये क्यों चेक्ड आया? क्योंकि मैंने इसे कहा था चेक्ड हो। इसी तरह अगर आप रेडियो बटन में कहीं पे ये काम करना चाहते हैं तो कहीं पे भी लिख दीजिएगा CHECKED चेक्ड। तो उससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज लोड होगा तो पहले से सिलेक्टेड होगा ऐसे। अगर आप ये लिस्ट है इसमें से कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई शहर सिलेक्टेड हो तो उसको लिए आप सिलेक्टेड लिखेंगे, SELE सिलेक्टेड, दिस वन, कंट्रोल S। ये देखिए जब भी पेज लोड होगा तो ये चीज़ें इस तरह से आपके सामने नज़र आएंगी। एक लास्ट थिंग आज के फॉर्म में, इसके बाद हम फॉर्म को बेहतरीन स्टाइल में करना सीखेंगे। CSS के साथ बात कर रहा था मैं, कहाँ से मेरा कोड शुरू हुआ था, दूसरे वाला जी, HR मैंने कहाँ पे दिया, ये दिया जी। अच्छा एक बड़ा काम किया करें आप, कमेंट्स किया करें, इससे आपको पता चलता है कोड का। कमेंट्स कैसे करते हैं, ब्राउज़र इसे रीड नहीं करता, ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए होता है। HR दिस फॉर्म इज़ इन टेबल, ये है जी HTML कमेंट करना इसे कहते हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये कोड जो यहाँ से शुरू हो रहा है किस चीज़ का है। कमेंट करना लाजमी किया करें कोड के अंदर अपने, ये ब्राउज़र ने इसे कुछ नहीं कहना, ये सिर्फ आप अपनी सहूलत के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, फॉर्म बन गया। पहले मैंने सादा कंपोनेंट बताया आपको हेल्प फॉर्म के, फिर मैंने इसे थोड़ी सी अलाइनमेंट करके आपको बना के दिखाया है। अब हम आने वाले दिनों में इसकी CSS करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़ जी।